जय माता दी। आज नवरात्रि का छठा दिन है और नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को पीला रंग बहुत पसंद है, इसीलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है। माँ कात्यायनी को अक्षतरोली, कुमकुम, पीले फूल और भोग चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी को भोग में शहद चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। शहद का भोग लगाने से आराधक की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। माँ कात्यायनी को बुराई नष्ट करने वाली तथा सच्चा प्रेम पाने में मदद करने वाली देवी कहा जाता है। इसीलिए माँ कात्यायनी की पूजा उन स्त्रियों को करना चाहिए जिन्हें अपने पसंद का वर चाहिए या जिनके विवाह में विलंब हो रहा है। कहा जाता है कि ब्रज की गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। इसीलिए ब्रज में ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माँ कात्यायनी है। माँ कात्यायनी को अक्सर 4, 10 या 18 हाथों से चित्रित किया गया है। सामान्यतः माँ की 4 भुजाएं देखने को मिलती है। इन भुजाओं में वे अस्त्र, शस्त्र और कमल को धारण करती है। कहा जाता है कि शीघ्र विवाह के लिए या जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है, वे लोग आज के दिन गोधूली बेला में पीले वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी के सामने एक दीपक जलाएं। इसके साथ ही माँ को पीले रंग के फूल अर्पित कर हल्दी की 3 गांठ बनाकर अर्पित करें। इसके साथ ही माँ को शहद का भोग लगाएं। जिस प्रकार नवरात्रि में माँ के अलग अलग स्वरूप होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक माता मानव शरीर के अलग अलग चक्र की देवी है। माँ कात्यायनी मनुष्य शरीर के आज्ञा चक्र की देवी है। मैं आपको आज्ञा चक्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। आज्ञा चक्र हमारी दोनों बाहों के बीच माथे के केंद्र में होता है। आज्ञा चक्र का प्रतीक 2 पंखुड़ियों वाला कमल है, जिसमें से कमल की एक पंखुड़ी तो सफेद कलर की होती है तथा दूसरी पंखुड़ी नीले या काले रंग की होती है। आज्ञा चक्र को तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। हिंदू परंपरा में जिस प्रकार तिलक लगाया जाता है, वह असल में आज्ञा चक्र के लिए या आज्ञा चक्र को श्रद्धा भाव के बताने के लिए ही लगाया जाता है। कहा जाता है कि यह केंद्र शांत स्वभाव का रहे, इसीलिए सिंदूर को लगाना शुभ होता है, क्योंकि सिंदूर भी ठंडी तासीर का होता है। इसीलिए इसे मस्तक पर लगाने से मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि में ठंडक बनी रहती है। आज्ञा चक्र के प्रतीक के रूप में गुरु ग्रह को भी माना गया है। कुछ विद्वानों के मुताबिक आज्ञा चक्र के जागृत होने पर भविष्य की घटनाओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसीलिए इसे थर्ड आई भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज्ञा चक्र देवी कात्यायनी को समर्पित है तथा इसके पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारा मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, इन तीनों चक्रों से ऊपर उठकर एक अन्य चक्र आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र पर मंत्र का आघात करने से शरीर के सारे चक्र नियंत्रित होते हैं। इसी चक्र पर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जाकर खुलती है और मन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। जैसे जैसे हम एक ऊर्जा को एक एक चक्र से ऊपर उठाते हैं, हमारे व्यक्तित्व में चमत्कारी परिवर्तन दिखने लगते हैं। नवरात्रि के विशेष दिनों में ध्यान करने से हम अपनी ऊर्जा को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। सांसों के नियंत्रण और ध्यान से इसी ऊर्जा को ऊपर खींचा जा सकता है। आज्ञा चक्र के ध्यान से हम परमात्मा की झलक को अधिक समय के लिए देख पाते हैं। इस चक्र के ध्यान से हम निडर होने लगते हैं। हमारे अंदर मुश्किलों को सॉल्व करने का या उनका समाधान ढूंढने की दृष्टि विकसित होती है।
अगर आप भी पूरे समय किन्हीं किन्हीं बातों के बारे में सोचते रहते हैं या अधिक तनाव आपके शरीर पर हावी हो रहा है, तो विद्वान कहते हैं कि आज्ञा चक्र ही वह स्थान है जहाँ मन और बुद्धि का मिलन होता है। यहाँ हमारी आत्मा निवास करती है। इसलिए गुरु के सानिध्य में निरंतर योगाभ्यास या ध्यान करने से हम इस शक्ति को जगा सकते हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं कि कुंडली जागृत करना कोई सामान्य ध्यान नहीं होता है। आप आज्ञा चक्र का सामान्य रूप से ध्यान कर सकते हैं, किंतु प्रत्येक चक्र को क्रमानुसार जागृत करने के लिए आपको किसी गुरु के सानिध्य में ही यह कार्य करना चाहिए। आज्ञा चक्र के जागृत होने से व्यक्ति निरोगी और त्रिकालदर्शी बन जाता है। वह किसी भी व्यक्ति का भविष्य बता सकता है। आज्ञा चक्र में सिद्ध पुरुष सामने वाले व्यक्ति को देखते ही यह बता सकता है कि वह क्या सोच रहा है। असल में आज्ञा चक्र के जागृत होने पर या ध्यान करने से शरीर में एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होता है। उस ऊर्जा से हमारे शरीर दुर्गुण खत्म होते हैं और व्यक्ति को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ कात्यायनी का ध्यान करके आप अपनी सांस को नियंत्रित कर ध्यान कर सकते हैं। इस चक्र को उत्तेजित कर सकते हैं। इसका ध्यान करने के लिए आप अपना कोई मूल मंत्र या ओम का उच्चारण कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने मस्तक पर तिलक या चंदन लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में आज्ञा चक्र को उत्तेजित करने के लिए ही हम सिंदूर, जो कि पारे का उत्पाद है, का उपयोग बिंदी के रूप में करते हैं। आज का दिन विशेष माँ कात्यायनी के ध्यान में आज्ञा चक्र को उत्तेजित किया जा सकता है। इससे आपके शरीर रोगों से मुक्त रहेगा। इसके साथ ही आप में चेतना व आश्चर्यजनक मानसिक वृद्धि हो सकेगी। आप अपने कार्य को अधिक निपुणता के साथ कर सकेंगे। जय माता दी।